अभी हम लोग एक नया चैप्टर करते हैं, ठीक है। हम लोग का मार्जिनल स्टैंडर्ड 2 चैप्टर हो गया। थर्ड अभी प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, और प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सम रहेगा मिनिमम 20 मार्क का आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब कम से कम 20 मार्क का आएगा। और इसका एक फायदा है कि इसमें पोस्टिंग करके भी आप मार्क्स ले सकते हो। मतलब स्टैंडर्ड में क्या था, आपका फॉर्मूले राइट होंगे, अमाउंट राइट होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। मार्जिनल में फॉर्मूला और अमाउंट राइट होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। बट प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप पोस्टिंग करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल सकता है। अभी देखो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक हम लोग को सिंपल प्रोसेस करना है, दूसरा हम लोग को पार्सली सोल्ड एंड ट्रांसफर करना है, थर्ड हम लोग का रहेगा यहाँ पर पार्सली ट्रांसफर इन वेयर हाउस, शायद से वेयर हाउस क्या है, और एक हमारा रहेगा यहाँ पर प्रोसेस स्टॉक मेथड। मतलब यहाँ पर टोटल हम लोग 4 टाइप्स के सम करने वाले हैं। मतलब ये 4 में से इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नहीं, इसमें से एक जो स्टॉक मेथड होता है और जो पार्सली सोल्ड ट्रांसफर होता है, मोस्टली मुझे लगता है ये दोनों में से एक सम तो आता ही आता है। एक आपको सिंपल प्रोसेस पढ़ के जाना पड़ेगा, यदि आप बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हो तो एक आपको ये दोनों सम करके जाना पड़ेगा। यदि बहुत आपको बोलते ना कम से कम में जा रहे हो तो अदरवाइज आपको 3 सम यहाँ से आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम में इसके मिनिमम जो रहेगा आपको 20 मार्क का सम आएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हम लोग सम स्टार्ट करते हैं पेपर के सम सॉल्व। जो हम लोग ने पेपर में जो सम आए हुए हैं वो सब सम हम लोग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अप्रैल 2019 के पेपर में देखेंगे कौन सा प्रोसेस के सम आया हुआ, उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। ये यहाँ पे देखना बच्चा, आप लोग अप्रैल 2019 का प्रोसेस अकाउंटिंग का सम निकालो। क्वेश्चन नंबर 2B था, 15 मार्क का पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 2A भी हम लोग को 15 मार्क का मतलब प्रोसेस पूछा था। मतलब 2 आपको प्रोसेस अकाउंट के 2 सम आए थे। एक आपका नॉर्मल प्रोसेस पूछा था और दूसरा वाला जो है यहाँ पर पार्सली सोल्ड और पार्सली वेयर हाउस ट्रांसफर वाला मेथड पूछा था, ठीक है। पार्सली ट्रांसफर टू वेयर हाउस वाला पूछा था और फॉर नॉर्मल वाला पूछा था। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2A करते हैं, नॉर्मल वाला मेथड कवर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2B करेंगे, पार्सली वेयर हाउस वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे का जो भी मेथड रहेगा नेक्स्ट वाले पेपर में जो आ रहेगा हम लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2A। अप्रैल 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2A। क्या हुआ बच्चा, बोल। चलो पहले एक बार सम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। लिखा, द प्रोडक्ट अ कंपनी पासेस थ्रू द 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। बोलता कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो कितने प्रोसेस से होके जाता है, 3 प्रोसेस से होके जाता है। दे आर नो एट द A, B एंड C, और उसका नाम क्या है, A, B एंड C है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, किसका नाम है, यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ पर प्रोसेस का नाम है A, B एंड C है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस
इट इज द असर्टेन दैट नॉर्मल लॉस इज इंकर्ड इन ईच प्रोसेस एज अंडर। बोलता है फ्रॉम द पास्ट, पीछे के कुछ एक्सपीरियंस से हम लोग को पता चला नॉर्मल लॉस जो इंकर्ड हुआ है वो कितना हुआ है। प्रोसेस ए में 2% हुआ है, प्रोसेस बी में 5% हुआ है, प्रोसेस सी में कितना परसेंट हुआ है, 10% हुआ है। इन ईच केस लिखा प्रोसेस ए में कितना 2% है, प्रोसेस बी में 5%, प्रोसेस सी में 10 है। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इज कंप्यूटेड इन द नंबर ऑफ यूनिट इंटर द प्रोसेस कंसर्न। बोलता हर एक प्रोसेस में जितना यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर नॉर्मल लॉस निकालना है। आपको ऐसा लिख कर देगा तो भी अच्छी बात है, नहीं लिख कर देगा तो भी हम लोग उसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था ना कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, वही सब है, बस ये थियोरेटिकल पार्ट्स में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं कि थियोरी पार्ट्स में लिख के देगा, आपको टेबल बना के भी ये सब चीजें लिख कर दे सकता है। आगे लिखा है यहाँ पर नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस पासेस स्क्रैप वैल्यू। बोलता हर एक जो प्रोसेस कर रहा था नीचे वाले क्लास में, नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस पासेस स्क्रैप वैल्यू। द नॉर्मल लॉस ऑफ द प्रोसेस ए इज द सोल्ड एट 5 पैसा। बोलता नॉर्मल लॉस जो था ना उसको हम लोग स्क्रैप में मतलब भंगार में बेचेंगे, और जो प्रोसेस ए रहेगा उसको 5 पैसे में बेचेंगे, प्रोसेस बी का 20 पैसे में बेचेंगे, और प्रोसेस सी का कितने में बेचेंगे, 50 पैसे में पर यूनिट। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस इमीडिएटली टू नेक्स्ट प्रोसेस। बोलता जो आउटपुट रहेगा एक प्रोसेस का वो कौन से प्रोसेस में जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। फिनिश आर पासेस फ्रॉम दी सी टू इनटू स्टॉक। जो फिनिश वाला रहेगा वो स्टॉक में लास्ट में चला जाएगा, मतलब क्योंकि उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं रहेगा तो उसको हम लोग स्टॉक में लिख देंगे। आगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। मटेरियल कंज्यूम किया उसने, प्रोसेस ए में कितना कंज्यूम किया, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में कितना कंज्यूम किया, वो सब आपको अमाउंट में दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ऊपर रुपीस का सिंबल है मतलब अमाउंट में दिया हुआ डेटा। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट में डेटा दिया हुआ कि कितना कितना खर्चा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्टली दिया हुआ कितना कितना अमाउंट्स है। आगे लिखा 20,000 यूनिट्स हैव बीन इशू टू द प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट 10,000। बोलता शुरू में हमने जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया था ना, जो कच्चा मटेरियल रॉ मटेरियल डाला तो 20,000 यूनिट डाला था, जिसका प्राइस अमाउंट टोटल कितना था, 10,000 रुपए था। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज बीन एज अंडर। हर एक प्रोसेस का आपको आउटपुट दिया हुआ है। लिखा प्रोसेस ए में कितना आउटपुट है, प्रोसेस बी में कितना आउटपुट है, प्रोसेस सी में कितना आउटपुट है, आपको दिया हुआ है। देयर इज द नो वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट कैलकुलेट शुड बी मेड इन द नियरेस्ट रुपीस। यदि कुछ आपको डेसिमल में आया तो उसको रुपीस में कन्वर्ट कर देना है। तो ऐसा आपको सब में दिया हुआ है। अपने को प्रोसेस अकाउंट पूछा तो 3 प्रोसेस अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करने हैं। हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ ऐसे आपको 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। एक पेज पे आप लोग 2 फॉर्मेट मतलब 2 प्रोसेस अकाउंट्स बना सकते हो। ये मेरा प्रोसेस अकाउंट्स है। एक को हम लोग प्रोसेस ए नाम देंगे, दूसरे को प्रोसेस बी। ये आगे का लाइट बंद करना, अच्छा आगे का लाइट बंद कर, ये दिख रहा है। पर्टिकुलर्स हो जाएगा यूनिट रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स हो जाएगा यूनिट रेट रुपीस। प्रोसेस बी में यहां पर वापस आ जाएगा पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीस, पर्टिकुलर्स
यूनिट रेट रुपीस। ऐसे जैसे मैंने ए बी बनाया ऐसे आपका सी प्रोसेस भी बन जाएगा। तो पहले हम लोग ई बी प्रोसेस ए और बी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सी आप लोग बना देना। चलो आप लोग को हो गया क्या? ड्रॉ करके एक बार ड्रॉ कर लो जल्दी से। अच्छा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक एक आइटम आप लोग बोलना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनपुट मटेरियल लिखेंगे यहाँ पर। तो जाके लिखने का टू इनपुट मटेरियल। ये इनपुट मटेरियल जो रहेगा वो आपको सब में दिया रहेगा कि हमने कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको सब में इंट्रोड्यूस किया कितना दिया हुआ है, देखो सब में लिखा था, नीचे लिखा था, कहीं पे टेबल के नीचे लिखा था कि 20,000 यूनिट 20,000 यूनिट हैड बीन इशू टू द प्रोसेस ए एट द कॉस्ट ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने 20,000 यूनिट इशू किया है जिसका कॉस्ट कितना है, 10,000 है। तो 20,000, अभी 20,000 यूनिट का कॉस्ट 10,000 है, तो 10,000 को 20,000 से डिवाइड कर दोगे तो रेट मिल जाएगा। ठीक है, रेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट तो हम लोग को मिल गया, फिर भी निकाल लो यहाँ पर कितना 0.5 आ जाएगा, 0.5 है ना। अभी यहाँ पे देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, यूनिट के बजाय आपको क्या दिया रहेगा, सॉरी अमाउंट के बजाय आपको क्या दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा। जब रेट दिया रहेगा तो यूनिट लिखना, रेट लिखना और मल्टीप्लाई करना, ये अमाउंट आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अभी आने का एक एक खर्चे को लिख देने का यहाँ पर। ये अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे तो रेट मिल जाएगा जब रेट नहीं दिया रहेगा। कभी कभी रेट दिया रहेगा, अमाउंट नहीं दिया रहेगा। जब रेट दिया रहेगा तो रेट को यहाँ पे लिखना, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट्स मिल जाएगा। रेट दिया रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई। हाँ समझा, चल ठीक है। नहीं चलो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, अर्चना पढ़ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक सम को धीरे धीरे रीड करने हैं और वो धीरे धीरे आपको ऊपर नीचे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ लिखोगे कुछ भूल जाओगे, तो ऊपर से पढ़ते आने का। तो हम लोग को 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था। फर्स्ट वाले लाइन में लिखा है, आगे लिखा है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज द असर्टेन दैट नॉर्मल लॉस इंकर्ड इन द ईच प्रोसेस एज अंडर प्रोसेस ए 2% हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस हमेशा हमारा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। नॉर्मल लॉस कहाँ पे आएगा, ए इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि हम लोग मान के चलते कि हमारे पास इतने का मटेरियल जा रहा है। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये हमेशा इनपुट यूनिट पे निकालने का। 20,000 है, कितना परसेंट नॉर्मल लॉस दिया है, 2%। तो 20,000 का 2% निकालेंगे, कितना आएगा, 400 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 400 लिख देंगे। आगे पढ़ेंगे, देखो जो आगे बी सी का दिया वो अभी नहीं यूज आएगा, जब हम लोग प्रोसेस बी और सी बनाएंगे तो उसके अंदर यूज आएगा। अभी के लिए फिर यार इतना ही रहेगा। आगे यहाँ पर लिखा नॉर्मल लॉस ईच प्रोसेस पासेस, सॉरी पासेस एज ए स्क्रैप वैल्यू। हर एक प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू दिया, मतलब उसको उन्होंने स्क्रैप में कितने में सोल्ड किया वो दिया रहेगा। हर एक सम के अंदर आपको दिया भी रहेगा। ठीक है, ऐसे इसमें दिया है नॉर्मल लॉस ऑफ द प्रोसेस से द सोल्ड एट 5 पैसे, कितने में बेचा। तो अभी देखो बच्चा 5 पैसा कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखने का। और बताओ अर्चना कैसे लिखेंगे, 5 पैसा कैसे लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। गलत होगा बच्चा। ठीक है, तो 0.05 लिखने का, तब जाके राइट होगा। ठीक है, 5 पैसा। यदि हम लोगों ने 0.5 लिखे तो 50 पैसा हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 5 पैसा को कैसे लिखने का, 0 लिखने का, उसके बाजू में 0 लिख के पॉइंट लिख के 0.5 लिखने का। अभी 200 इंटू 0.05 करोगे तो कितना आएगा, 400 इंटू देंगे 200, कितना, 20 रुपया है। ये हमेशा नॉर्मल लॉस का ये काम करने का। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, नॉर्मल लॉस पता चल गया और इनपुट यूनिट हमेशा हम लोग इस साइड लिखेंगे, वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, जितने भी मटेरियल के खर्चे रहेंगे ना सबको उठा के डेबिट साइड में लिख देने का।
तो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये तो ऊपर का सब खत्म होगा, नीचे आपको दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल कंज्यूम, कितना अमाउंट है 6000, तो जाके अमाउंट वाले कॉलम में 6000 लिख देने का। नेक्स्ट क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, कितना है 8000 है। नेक्स्ट क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखेंगे, कितना अमाउंट है 1500। इसके बाद नीचे पढ़ने का, वो जो 20,000 यूनिट दिया वो इनपुट यूनिट था, ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ठीक है, ऊपर जाके लिख दिया है। उसके बाद आपको आउटपुट दिया है, ईच प्रोसेस हैज बीन एज अंडर, तो प्रोसेस ए का आउटपुट दिया हुआ है, तो प्रोसेस ए का आउटपुट जाके क्रेडिट साइड में लिखने का, यहाँ पे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने का, कहाँ पे ट्रांसफर करने का, बी में। कितना दिया हुआ है 19,300। अभी ये जो सम का पार्सन है, जो सम के अंदर दिया हुआ है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी अपना दिमाग लगाना है, और यही काम प्रोसेस ए में भी करना है, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में। मतलब ए समझा तो समझ जाने का, सब समझ में आ गया, ठीक है। हर एक में यही प्रोसेस का काम करना है। करना क्या था वो भी सब कुछ बुक में लिखा रहता है, सब में लिखा रहता है, सिर्फ उठा के उसको सही सही जगह पे आपको लिखना रहता है। अभी आने का पहला काम आपको चेक करना कि अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन तो नहीं हो रहा, तो कैसे पता करेंगे। तो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन कैसे पता करेंगे। अब नॉर्मल लॉस या गेन हो सकता है। नॉर्मल तो आपको ऑलरेडी सब में दिया रहेगा कि कितना परसेंट नॉर्मल लॉस हो रहा है। अब नॉर्मल आपको चेक करना पड़ेगा, तो कैसे चेक करने का, इनपुट यूनिट लेने का, इनपुट यूनिट कितना था 20,000 था, इसमें से लेस कर देने का नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट 400 का नॉर्मल लॉस हो गया, तो एक्सपेक्टेड हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए था 19,600 आना चाहिए था, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आना चाहिए था 19,600। फिर देखने का कि एक्चुअल आउटपुट कितना आया। एक्चुअल में आउटपुट कितना दिया है 19,300 दिया है। इसका मतलब क्या होता है 300 का और लॉस हो गया कि नहीं हो गया। मेरा यदि मैंने 20,000 यूनिट इनपुट किया था और उसमें से 400 मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा था, तो मुझे आउटपुट कितना आना चाहिए था 19,600 आना चाहिए था। बट हमारा एक्चुअल में आउटपुट कितना समय दिया है 19,300 दिया। इसका मतलब होता है कि 300 हम लोग को और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। जब एक्स्ट्रा लॉस होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। कितना लॉस हुआ 300 एक्स्ट्रा हो गया ना। तब ये जो अब नॉर्मल लॉस आएगा, जैसे नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में है, ऐसे अब नॉर्मल लॉस को भी यहाँ पे लिख देने का, क्रेडिट साइड में लिख देने का अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। वापस से बताता हूँ अब नॉर्मल लॉस कैसे आया। अब नॉर्मल लॉस कैसे आया, 20,000 यूनिट था, इसमें से नॉर्मल लॉस 400 हो गया था, तो 20,000 में से 400 में हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। तो 20,000 में से 400 माइनस कर दे तो सीधा सीधा कैलकुलेशन आता है कि 19,600 मेरे पास आउटपुट आना चाहिए था। फिर मैं देख रहा हूँ कि आउटपुट जो सब में दिया था वो कितना दिया 19,300, मतलब मेरे हिसाब से 19,600 आना चाहिए था, लेकिन दिया कितना 19,300, 300 कम दिया ना, तो उसको अब नॉर्मल लॉस लिखने का, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये याद रहेगा नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं, इसका कोई मार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि अब नॉर्मल लॉस या गेन कैसे आएगा। तो देखने का कि यदि इस साइड का टोटल लिखा, इस साइड का टोटल लिया और उसमें से और इस साइड का जो नॉर्मल लॉस करेगा और जो आउटपुट रहेगा दोनों का टोटल मानने का, और देखने का कौन से साइड का ज्यादा। यदि इस साइड वाला ज्यादा रहेगा तो दोनों साइड लिख देने का, और इस साइड वाला माइनस करोगे जो डिफरेंस आएगा अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। यदि ए टोटल नॉर्मल लॉस वाला और आउटपुट को लेकर यहाँ पर ज्यादा आया, इसको दोनों साइड लिखकर इसको मारोगे, यदि यहाँ पे डिफरेंस आया तो अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो चाहिए तो आप इस तरीके से फिर भी ये लिख के रखना, क्योंकि आपको काम आएगा। हो सकता है आपको नहीं समझेगा तो आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लेना, आपको अब नॉर्मल लॉस हुआ कि गेन हुआ पता चल जाएगा। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है रेट निकालना है। तो रेट हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको मैं रब करता हूँ। तो मुझे रेट निकालने के लिए जगह चाहिए, रुपया मैं बताता हूँ। अच्छा रेट ठीक है, हम लोग देखो यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे। रेट निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है।
वो फॉर्मूले को आपको फॉलो करने का रेट आपको आ जाएगा। रेट प्रोसेस ए का हम लोग निकाल रहे हैं, प्रोसेस ए का, तो इसका फॉर्मूला ए लिख कर रखना है, फॉर्मूले के बेस पे ही रेट आता है। फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला है अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस अमाउंट डिवाइड बाई इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट। अभी ये फॉर्मूले को हम लोग को यूज करना है, कैसे यूज करना है? अभी यहां पर क्या लिखा, अमाउंट डेबिट लिखा हुआ है, ये जो अमाउंट का कॉलम है इसका डेबिट का टोटल मारो, अमाउंट के कॉलम का डेबिट का टोटल 25,500 25,500 डेबिट साइड का आया, 25,500 आया। एक क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल नहीं, किसका, नॉर्मल लॉस वाला अमाउंट लेने का। क्रेडिट साइड का कितना है, 20 रुपये। इनपुट यूनिट हम लोगों ने कितना यूनिट से इनपुट किया था, 20,000, तो 20,000 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, 400। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 25,480 डिवाइड बाई 19,600, तो रेट कितना आएगा, 1.3 आ रहा है। तो ये 1.3 जाकर यहां पर भी लिख देने का, अब नॉर्मल वाले भी आइटम के सामने लिख देने का 1.3। अभी 300 इंटू 1.3 करो, 19,300 इंटू 1. ये अमाउंट जो इसका था ये मैंने फॉर्मूला क्या लिखा बच्चा, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो सिर्फ नॉर्मल लॉस का यूनिट लेने का, जो फॉर्मूला वही करने का, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है वही रहेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, कौन सा ऊपर वाला, इसका 25,000 25,090 ना। अभी इसका टोटल मानने का, इस साइड का 20,000 हो जाएगा, इसका भी 20,000 हो जाएगा, इसका टोटल 25,500 आ जाएगा, और इसका भी टोटल 25,500 आ जाएगा ना। अभी यहाँ पर ये जो इसका आउटपुट आया रहेगा ना, वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो प्रोसेस बी में जाके लिखने का, टू इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल कितना है, 19,300 है, रेट क्या है, 1.3 है, 25090, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फॉर्मूले कॉपी करो, फिर प्रोसेस 1 कॉपी करो, फिर प्रोसेस 2 पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट रुक, चेक करा था। किसका इनपुट मटेरियल मैंने लिखा, उसका जो रेट नहीं दिया था, उसका अमाउंट दिया था 10,000, ठीक है, वो लिखा। 10,000 को 20,000 से डिवाइड किया, उसका रेट आ गया। उसके बाद जितने भी उस प्रोसेस के खर्चे थे सब डेबिट में लिख दिया। उस सब में कितना नॉर्मल लॉस हुआ, तो उस सब में बोल के दिया कि हम लोग का नॉर्मल लॉस कितना 2% होगा। तो जो हमारा ये इनपुट का यूनिट रहेगा उसका 2% निकालने का, जो रहेगा यहाँ पर यूनिट लिख देने का। इसका रेट हम लोग को सब में दिया है कि 0.5 पैसे है, मतलब 5 पैसे दिया हुआ, ठीक है, सिर्फ 5 पैसे, 50 पैसा नहीं, 5 पैसा है। तो 0.05 लिया तो कितना आ गया, 20 आ गया।
इसके बाद सम में हम लोग को आउटपुट भी दिया हुआ था पहले से, तो मैंने ये आउटपुट लिख दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट भी लिख दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका यूनिट का टोटल मार, दोनों साइड के यूनिट का टोटल मार के मैं देख रहा था, तो इस साइड का जो आउट यूनिट था कितना था, 20,000 था, वो ज्यादा था, तो 20,000 वाले को ज्यादा लिखा दोनों साइड में, माइनस क्या इस साइड में जो डिफरेंस है ना उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, लिख दिया। अभी हम लोग को सिर्फ रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाई इनपुट माइनस इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। तो अमाउंट का टोटल हमारा 25,500 आया, नॉर्मल लॉस का कितना है, ₹20 है, इनपुट यूनिट कितना था 20,000 और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना था 400, डिवाइड किया 1.3 आ गया। वो रेट दोनों में लिखने का, मल्टीप्लाई करने का, टोटल मार देने का। प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका जो आउटपुट आ रहेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। पहले प्रोसेस ये अकाउंट कॉपी करो, फिर मैं प्रोसेस भी बनाता हूँ। कहाँ पे स्क्रैप वैल्यू था ना, यहाँ पे लिया ना 0.05, वो 5 पैसे में दिया ना स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल। ये देखो हम लोग प्रोसेस सेकंड अभी देखते हैं, बनाते हैं प्रोसेस 2। अभी देखो प्रोसेस 2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर जो भी आउटपुट था हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है।